everyone, myself Ratika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics। आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री कवर अप करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये बहुत टिपिकल लगती है, पर इसमें कुछ नहीं है। वैल्यूज अगर याद हैं, और याद करना भी बहुत टिपिकल नहीं है। साइन कोस टेन याद कर लो, बाकी उनके फ्लिप कर दो तो वैल्यूज अपने आप भी याद हो जाएंगी। तो साइन कोस टेन की तो लिख लिख के याद कर लेना, बाकी टेन, बाकी कोट, कोसेक और सेक उनका फ्लिप कर दो साइन कोस टेन का, तो वो आपको वैल्यूज वैसे भी याद हो जाएंगी। वैल्यूज का ही सारा खेल है ट्रिग्नोमेट्री में। आ जाओ एक बार करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड है, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, टिप्स भी मिल जाएंगी बीच बीच में। आ जाओ, आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है इतना और इतने कोऑर्डिनेट के बीच का। तो डिस्टेंस, अब ये मत कहना मैम ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ही कोऑर्डिनेट्स, बट हमें डिस्टेंस लगानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, यूजिंग x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, लगा दो भाई। x2 कौन है भाई हमारा, कोस स्क्वायर, कोस 60 माइनस x1 है हमारे पास कोस 30 का स्क्वायर। जब भी ये डिग्री ये जो होते हैं ना सारे, ये जो कोस और 30 और tan साइन कुछ भी हो, अगर यहाँ पर डिग्री है तो मेंशन करोगे, विदाउट डिग्री आधा मार्क्स कट जाएगा। y2 क्या है, माइनस का साइन 60 डिग्री, माइनस y1 क्या है हमारे पास साइन 30 यानी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर ये मत करना कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। कोस 60 क्या होती है हमारे पास 1/2 माइनस कोस 30 होती है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 क्या होता है √3/2, ये माइनस था इसलिए लगाया है, ये माइनस ये रहा, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो दो तरीके हैं, यहां से चाहे तो 2 कॉमन ले लो, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, लगा दो यहाँ पर, आपस में कुछ ना कुछ कटेगा जरूर। फिर करो यहाँ पर, जब a स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का 2 इंटू ए बी यानी फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट डिजिट इंटू √3/2, ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व। प्लस एक काम करो, यहां से माइनस बाहर निकालो, जब माइनस बाहर निकालोगे तो वो इवन पावर है, प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से यही बन गया ना, √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलो, कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये माइनस कहाँ गायब कर दिया, गायब नहीं किए, मैंने इस ब्रैकेट से माइनस बाहर निकाला। जब मैं माइनस बाहर निकालूंगी मैंने यहां से माइनस बाहर निकाल दिया, जब माइनस बाहर निकाला तो यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस पर जब इवन पावर है तो वो प्लस ही हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया। अब यही ब्रैकेट है आपके पास, तो इसका क्या होता है स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कर दो, तो ये बचाएगा पहले का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 3/2 √3/2 इंटू 1/2। ठीक है। अब देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, वैसे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, लेकिन ये पूरा ही कट जाएगा, ये माइनस का है, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ प्लस का है। अब आप इसको ऐड करके लिख सकते हो, क्या आएगा भाई 1/4 क्या होगा 2/4, 2 से 4 काटा तो आया 1/2। सेम 3/4 जब आप ऐड करोगे तो 6/4 हो जाएगा, तो 6/4 यानी 2 3 6 2 2 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से 4 3 और 1 4 होगा ना, तो 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स यानी √2 यूनिट विल बी योर आंसर। ठीक है, यूनिट, डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होती है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे सिंपल है, वैल्यूज है, डायरेक्ट पुट कर दो। 2 इंटू साइन 30 होता है आपका 31/2, tan 60 क्या होता है आपका √3 माइनस 3 एज इट इज रखा, स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर है। ओके, कोस 60 क्या होता है हमारे, कोस 60 होता है हमारा 1/2 और उसका स्क्वायर है 1/4 मल्टीप्लाई सेक 30। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, सेक 30 कैसे याद करें, कोस 30 अभी आया था ना यहाँ पर, ये रहा
cos 30 क्या होता है हमारा √3/2 और sec जस्ट उसका ऑपोजिट होता है यानी √3, 2/√3 और स्क्वायर है तो ये हो गया 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। आप चाहो तो यहाँ पर आराम से पहले वैल्यू रखना, उसके बाद उसका स्क्वायर करना, जल्दी मत करना, स्टेप मार्किंग होती है तो प्रॉपर स्टेप्स वहां लिख कर आना। कुछ कट रहा है काट दिया, कुछ कट रहा है काट दिया, यहाँ तो 3 भी कट गया तो यहाँ बचा √3 - 1। बस यही आंसर है, इससे ज्यादा ही सॉल्व ही नहीं होगा। ओके, आपको यहाँ पर sin x की इतनी वैल्यू दे रखी है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। अच्छा एक चीज बता देती हूँ, ये जितने भी सारे अभी मैं करा रही हूँ क्वेश्चन 2 करा दिए और ये जो थर्ड वन क्वेश्चन है ये हमारा सारा 2024 और 2025 के PYQs है, तो अच्छे से कर लेना इन्हें। अभी क्या फिलहाल इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला थोड़ा लेंदी है, दूसरा थोड़ा शॉर्ट है। जो लेंदी वाला है अगर वहां पर कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करना है, sin x से हम ट्रायंगल बनाकर cos की पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीनों साइड निकाल पाओगे, फिर वहां से sin निकाल लो, चाहे cos निकाल लो, tan निकाल लो, कोट निकालो, इन चारों की वैल्यू यहाँ पुट करो। ये थोड़ा लेंदी होगा पर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, sin x इंटू cos x एज इट इज रखा, ब्रैकेट में sin cos में तोड़ लो, sin x अपॉन cos x, tan x का फॉर्मूला होता है और कोट का होता है cos x अपॉन sin x। करेक्ट। sin x और cos x को अभी ऐसे ही रखना, यहां पर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका sin x इंटू cos x। जब यहाँ cos x है तो sin x की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आई। प्लस यहाँ sin x है, cos x की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर x, ये हो गया ये। अब एक बार देखो, sin x cos x कट गए आपस में और यूजिंग आइडेंटिटी यहां लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है इक्वल 1, सो इम्प्लाई दैट 1 ही आ गया आंसर। यहाँ पर प्रूफ करना है तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको तो कुछ फायदा नहीं तोड़ेगा, सबसे पहले इसे साइन कोस में तोड़ो तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कोस x प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये होता है 1 अपॉन कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x। ठीक है, कोस एक्स यहाँ पर सेम है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक काम करो, ये मल्टीप्लाई सॉरी एलसीएम ले लो उसको और यहाँ से फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। प्लस 1 ऐसे ही रहा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आ गया अपॉन में सबके। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, यहाँ पर एलसीएम लिया और इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करो, साइन इनके आपस में मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स की। जब साइन एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स आएगा माइनस कोस एक्स की 1 में करोगे तो माइनस का कोस एक्स एज इट इज आएगा, 1 की इसमें करोगे तो प्लस 1 आएगा। अब माइनस साइन एक्स की इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर माइनस के साइन एक्स की 1 में करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। कोस एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ कट रहा है बिल्कुल, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। अभी क्या बचा, देखो 1 माइनस साइन माइनस का कोस एक्स ऐसे ही रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन कोस एक्स। यहां मेंशन करोगे ब्रैकेट में, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स। यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, पूरे में से कोस को कॉमन ले लो और नीचे से काट दो। तो जब काटोगे वो स्टेप करोगे, मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रही हूं, यहां बचेगा माइनस का 1 प्लस यहां से कोस गया तो एक सिंगल बचेगा, यहां से कोस बाहर है प्लस का साइन एक्स बचेगा। करेक्ट। अब ये देखो प्रूफ क्या करना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये रहा साइन एक्स, तो जैसा सीक्वेंस चाहिए वही रख दो, कोस एक्स और माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है।
RHS इक्वल LHS, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन उसमें आया था ये 2024 में। क्या दिया है आपको, यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी। पहले आप यहाँ गिवन उतारेंगे, जो जो गिवन में है, फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, सॉल्यूशन में आके फिर से दोबारा कॉपी डाउन करना है ये। और कैसे सॉल्व करेंगे, √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan में tan 60, ठीक है। फिर tan a माइनस बी लिखा। अच्छा ये पहले रुक जाओ, इम्प्लाइज दैट लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा इसलिए। tan से tan कट गया तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। आ जाओ, एंड tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है, tan ऑफ 1/√3 होता है 30। अगेन tan से tan कट गया, a माइनस बी इक्वल हो गया हमारे पास 30। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, एडिंग, प्लस का b माइनस का b कट गया आपस में, तो यहाँ बचा 2a इक्वल हो गया, जब इन्हें ऐड करोगे तो 90 डिग्री, इंप्लाइज दैट a इक्वल हो गया 45 डिग्री। आपसे a और b पूछे थे ना, a आ चुका है। अब 1 में इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनटू 1, a प्लस b यानी कि 45 डिग्री प्लस b इक्वल है 60 डिग्री, इंप्लाइज दैट b इक्वल आ गया, इसे उधर जाके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। सो a इक्वल 45 डिग्री और b इक्वल हो गया 15 डिग्री, ऐसे मेंशन करके आना है। आपको ये दोनों साइड्स प्रूव करनी है, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, सेम ये है। मैं आपको यहाँ दोबारा कॉपी डाउन करनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, सेक को कोस में तोड़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/कोस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/कोस ए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। यहाँ 1/कोस ए ऑलरेडी है, ठीक है। यहां से कोस ए से कोस ए कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ बचा कोस ए प्लस 1। ये हुई अभी आपकी LHS, इसको यहीं छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन डाल के, ठीक है। आ जाओ अब RHS पे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, देखो यहाँ 1 माइनस कोस ए को तो अभी मैं नहीं छेड़ रही हूँ, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दोगे, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बाहर लगा दो ना यहाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। और ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार माइनस कर दो, ठीक है। अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो दोनों को एक बार ऐड कर दो विदाउट पावर, 1 प्लस कोस ए, और एक बार माइनस कर दो 1 माइनस कोस ए। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन करोगे, 1 माइनस कोस ए एज इट इज रखा जो नीचे था डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, क्या बचा लास्ट में आके 1 प्लस कोस ए बचा। ये सेकंड इक्वेशन सेम आ रही है, 1 प्लस कोस ए 1 प्लस ए बात एक ही है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप पूरा लिख देंगे, LHS इक्वल होगा RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। अगेन हमें प्रूफ करना है, LHS ले ली हमने, फिर से LHS पूरा कॉपी डाउन करोगे, मैं यहां से लिख दे रही हूँ कोस, अगेन यहाँ कोट है, साइन कोस में फिर से इसे चेंज कर दो, कोट क्या लिखता है हम, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज रखा, कोट ए को लिखेंगे
कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, एक चीज मेंशन देखो, न्यूमरेटर कोस ए, यहां भी कोस ए है, बाहर निकाल दो, यहां बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, सेम कोस कोस है, सेम बाहर निकाल दो, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कोस से कोस गया, साइन ए यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन ये वाला साइन और ये वाला साइन कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए। मैंने स्टेप 1-2 मिस किए हैं, आप मत करना, स्पेस कम था तो कर दिया। RHS लेके चलेंगे क्योंकि कोस सेक दिख रहा है, साइन में कन्वर्ट कर दो इसको, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, अगेन सेम ही आ रहा है, देखो यहाँ से साइन ए एलसीएम लो काटो और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम ब्रैकेट है, RHS इक्वल LHS हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाओ, देखो इजी सा क्वेश्चन है, एक मार्क्स में अक्सर आ जाता है। क्या करना है, साइन ए और कोट का कोई ताल्लुक तो है नहीं, कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो हमने क्या करना है, साइन ए, एक ट्रायंगल बनाया हमने, हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो 3 तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और 4 हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, और ए है ना, तो ए हमेशा यहां मेंशन होगा, ये बी और ये सी मान लो। ठीक है, आओ अब यहाँ पे मुझे निकालना है कोट, तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है, कोट ए, कोट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ। अब मेरे को बेस तो है नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरी लिखोगे, यहाँ पर क्या होती है मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 4 का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर होता है नहीं पता, ए बी लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया 16 इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 3 का 9, इधर आएगा ये, तो 16 माइनस 9 कितना बचा आपका 3, 2 5 और 2 7, 7 ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हो गया फिर आपका √7। इतनी बात समझ में आई। हाइपोटेन्यूज बताया है ना कैसे होता है कि यहाँ अगर 90 डिग्री है तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी हमारी साइड होती है। ए बी यानी कि बेस आ गया, सो इम्प्लाइज दैट कोट ए इक्वल होगा आपका, यहाँ लिखोगे मेंशन करोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आया अभी हमारे पास, यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी, यानी ए बी आया √7 और बी सी है हमारे पास 3, यूनिट नहीं लिखा है तो मत लिखो अभी बस। तो इस तरह के क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेनली मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी, PYQ बेस्ड ही उसमें क्वेश्चन लेकर आऊंगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। PYQ बेस्ड है ये, प्लीज अच्छे से करना, 2024 5 25 दोनों के हैं इसमें। और भी जो क्वेश्चन है मैं शॉर्ट्स में लेके आ रही हूँ 5:10 पर, ठीक आपकी एक शॉर्ट्स डेली आता है इस चैनल से, आप उसको अच्छे से करते जाओ, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मिलेंगे, बाय बाय।